Welcome to Canadian Immigration videos from the TD Consultant Canada। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम दोबारा अब शुरू कर रहे हैं फिर से, और अपने हमने जो वीडियोस हैं उनका दायरा बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा इमिग्रेशन तो था ही, लेकिन अब आप देखेंगे कि हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर वोकेबुलरी को भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये एक वीडियो बहुत अरसे के बाद 90 डेज के बाद मैं बना रहा हूँ, और रोज़ाना इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक पे आप देखेंगे। चैनल का नाम भी चेंज करके मैंने रख दिया है सर अबरार वर्ल्ड, और आप उसको सर अबरार वर्ल्ड के नाम से देखेंगे आप, क्योंकि अबरार इलेक्ट्रिकल का डोमेन कम था, छोटा था। अब इसमें आप दूसरी चीज़ें भी देखेंगे जो कि रिलेटेड होंगी। अब ये आपके सामने है, जैसा कि हमारा तरीका है कि हम आपको गवर्नमेंट की साइट से दिखाते हैं चीज़ें, क्योंकि हम ना कंसल्टेंट हैं, ना हम कोई फीस लेते हैं, ना कोई हम फॉर्म भरते हैं। हम तो सिर्फ अपने इंजीनियर्स और अपने देखने वालों को ये बताते हैं कि क्या सही है और किस साइट पे जाएं, और वो खुद करें। हम ये मोटिवेट करते हैं कि खुद करें। मैंने और मेरे बहुत से साथियों ने अपने फॉर्म हमेशा खुद ही भरे हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन का भी, और यूएस इमिग्रेशन भी लिया था मैंने। तो वो मैंने खुद ही सारे फॉर्म भरे, कभी कोई हायर हायर नहीं किया। तो आप लोग खुद अगर करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद हैं, कि वो हम आपको डायरेक्ट उन्हीं साइटों से दिखा रहे हैं जो गवर्नमेंट की अपनी है और लेटेस्ट होंगी। अब ये जो दिखा रहे हैं फ्लैग पोलिंग, इसके ऊपर आप बहुत वीडियो देखेंगे, और बहुत सी जगह पे आपको नहीं पता चलेगा कि अब ये बंद हो गई। फ्लैग पोलिंग क्या थी? फ्लैग पोलिंग ये थी जो अभी 26 या 24 जून को इसी साल बंद की इन्होंने। वो ये थी कि आप कनाडा में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, स्टडी पे गए हुए हैं स्टडी वीज़े पे, तो आपको वर्क परमिट मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डब्ल्यू डब्ल्यू पी और जीपी। तो अब उसमें ये होता था कि आप जाएं, और मिसाल के तौर पे अगर आप अंटारियो में हैं तो आप जाएं रेनबो ब्रिज पे, और अमेरिकन बॉर्डर आप ड्राइव करके जाएं, उधर क्रॉस करें अमेरिकन बॉर्डर, और वापस वहां से हो जाए, क्योंकि आपका वीज़ा तो वैलिड है। और उनके अंदर एंट्री तो देंगे नहीं, वीज़ा तो नहीं है, तो आप वहां से वापस हो जाएं। मैं खुद गलती से एक दफ़ा एंटर हो गया था अमेरिका से कनाडा में, तो मैं वहां से वापस आ गया था। उन्होंने मुझे फिर कागज़ बना के दिए। तो अब ये सिस्टम ये था कि आप जाएं और वहां से वापस आएं ब्रिज पे, और उनको बताएं कि दोबारा कैनेडियन इमिग्रेशन पे वापस पहुंचे, क्योंकि जब अमेरिका से वापस आएंगे वो आपको नहीं रोकेंगे। और अंदर जाने से रोकेंगे, यूएसए के वापस आने से नहीं रोकेंगे। और जाके कैनेडियन इमिग्रेशन में आप अपनी फाइल कंप्लीट करके वहाँ करे हुए हो, आप सबमिट कर दें कि मुझे वर्क परमिट चाहिए। वो लोग फिर वहाँ पर डील करते थे आपसे, आपको हैंडल करते थे। उसमें हुआ ये कि वहाँ पर रश बढ़ता था, वहाँ ट्रक्स भी होते हैं, वहाँ पर पब्लिक रश होती है, पीक आवर में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो उनका काम सफर हो रहा था। तो उन्होंने अब ये फ्लैग पोलिंग बंद कर दी। तो मैंने ये दिखाने के लिए कि ये देखें, आपकी ये साइट है कैनेडियन इमिग्रेशन आईआरसीसी, और ये 21 जून 2024 का इनका न्यूज़ रील है, जिसमें इनका मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सिटीजनशिप मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि दैट फॉरेन नेशनल कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP एट द बॉर्डर इफेक्टिव इमीडिएटली। दिस मेजर विल हेल्प रिड्यूस व्हाट इज नोन एज फ्लैग पोलिंग। तो अगर आप कोई भी, अब अगर आप फ्लैग पोलिंग पे देखते हैं चीज़ें, तो समझ लें कि वो ऑब्सलीट हैं, और आप उसके ऊपर अब कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कि आप अभी वहां पर बैठे हुए सो रहे हैं और आपने बाद में कहा मैं फ्लैग पोलिंग कर लूंगा। अब पुराना तरीका जो था वो तो अपनी जगह बहाल है, कि आप अंदर होते हुए आप वहां पर अप्लाई कर दें वर्क परमिट के लिए, वो अपनी जगह है। तो ये आप भी चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं सोलो सोलो बढ़ा रहा हूँ, और आपके पास रिकॉर्ड में आ ही भी जाएगा कि इन्होंने कहा कि भाई अब आप ना करें। देखें, बहुत टाइम लगता था इसमें, इनका टाइम ज़ाया होता था। तो अब जो है, आप जैसे अप्लाई करने का पुराना तरीका है, आप उस पर कर लें कि आप विद इन, अगर यू कनाडा है, तो आप वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद और 90 डेज
के बाद पढ़ने के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आप जब आखिरी सेमेस्टर में हो 2-4 महीने पहले से ही कार्रवाई शुरू करें, ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो ये जो एसोसिएटेड लिंक है, अगर आप अगर आप कोई ऐसे हैं कि आपके ख़ानदान में आप खुद, जो कि आपको ये पढ़ के पता चला है, तो आप यहाँ पर जाएं, हाउ टू अप्लाई फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अब आप आराम से यहाँ पर जाएं। अब इसके ऊपर इसको पढ़ लें। ज़रूरत क्या है कि आप जो है वो किसी लायर को बोलें कि $5,000, $2,000, $4,000 क्यों दें। अगर आप एक क्लियर कट केस हैं, आपको फॉर्म पढ़ें, और उसके बाद खुद ये एक एक चीज़ बताते हैं, आपको एक एक चीज़ बताते हैं। न्यू रूल्स अबाउट वेयर टू अप्लाई फॉर PGW। ठीक है ना। अब ये फिर लिख रहे हैं, यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एट पोर्ट ऑफ एंट्री, एयरपोर्ट, लैंड और मैरिन, वही यानी फ्लैग पोलिंग, वो नहीं हो सकती। अब कब करें आप, यू हैव अप टू 180 days आफ्टर योर ग्रेजुएशन टू अप्लाई। योर स्टडी परमिटर मस्ट बी वैलिड, नॉट एक्सपायर्ड एट द टाइम यू सबमिट योर एप्लीकेशन, इन ऑर्डर यू you to be eligible to work in Canada while awaiting a decision on your postgraduate work permit application। समझ गए। सिर्फ आपको 6 महीने, तो सिर्फ तो ना लगाओ, 6 महीना बहुत है, हो जाता है इंशाल्लाह ताला। तो व्हेन यू अप्लाई यू मस्ट कंफर्म ऑल द फॉलोइंग। ये अटेंड किया आपने प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम, लेंथ, योर डिग्री, डिप्लोमा, अप्लाई, सब पूछिए कुछ, पर एक्सपायर बिफोर यू अप्लाई, पे द फी टू रिस्टोर योर स्टेटस, अप्लाई ऑनलाइन फॉर PGW। याद रखें ये 255। ये फीसें बहुत सी इनकी रिवाइज हो गई हैं, लेकिन अब भी कनाडा की फीसें कम हैं। और मुल्कों में और चीज़ों में तो बड़ी बड़ी फीसें बढ़ा दी गई हैं। आपको ये फीस देनी है, याद रखें, $255 कैनेडियन। अमेरिकन नहीं, अमेरिकन डॉलर लगाओगे तो ये इससे कम हो जाएंगे। इसके अमेरिकन डॉलर तो मेरा ख्याल है कि 150 बनेंगे, 150 बनेंगे। अगर आपका स्टेटस खत्म हो गया है तो फिर उसका अलग एक फीस दी हुई है, वो बात की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, इसमें सब दिया है। ये डॉक्यूमेंट रेडी रखें फॉर्म भरने से पहले। ये सारे चीज़ें, ये देखें आप, डिग्री, डिप्लोमा, लेटर फ्रॉम द स्कूल जहाँ से आपने पढ़ा, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आप रखें। और ये सब देखें, हर चीज़ देते हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये देखिए, ये इसी फॉर्म पे सब लिखा है, आउटसाइड कनाडा, इनसाइड कनाडा। और डू यू फाइंड दिस, तो हम कहते हैं हाँ ये बढ़िया, हमारे लिए अच्छी थी। अब ये देखो, ये 21 जून 2024 की अपडेटेड है, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको लेटेस्ट बिल्कुल चीज़ बताई है। और आप जब इसको अप्लाई कर दें तो फिर इसी तरह फॉर्म को आगे बढ़ते जाएं। या हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर दूसरी भी इसी टॉपिक पे या इससे मुख्तलिफ टॉपिक पे जारी रखेंगे, क्योंकि जो स्टडी वीज़े से मुतालिक है, उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आई हैं, और पैसे की रिक्वायरमेंट जो होती थी जमा करने की, वो भी बढ़ा दी गई हैं। तो हम उसको बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। और आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको। और जैसा बताया गया कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमने अपना दायरा बढ़ा दिया है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली नहीं, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है नए जनरेशन के साथ, जो 10-15 साल पहले जिन्होंने डिग्री की है उनके लिए। और इमिग्रेशन तो एक अलग बात है, लेकिन हम इसका दायरा और बढ़ा रहे हैं। ये जो रूल रेगुलेशन और सेफ्टी पे भी आएंगे, कि रूल्स क्या हैं सेफ्टी के, और इलेक्ट्रिकल सिटी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रूल्स हैं, उन पर भी इंशाल्लाह वीडियो आए हम लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।